आप सभी मित्रों को मेरी ओर से जय मसीह की प्यार भरा सलाम, नमस्कार। मित्रों, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन की बातों को आपके सम्मुख लेकर आ सकता हूँ। ये पुस्तक मेरे एक मित्र ने लिखी है और इसका जो शीर्षक है वो है फाउंडेशंस ऑफ द हार्ट, यानी कि हृदय की आधारशिलाएं। जी हाँ, इसी पुस्तक से मैं आपको छोटे छोटे संदेश सुनाऊंगा और सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग अध्यायों के ऊपर बाइबल की पुस्तकों से आपको ये वचन मैं सुनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला संदेश। बाइबल की सबसे पहली पुस्तक का नाम उत्पत्ति है और उत्पत्ति के अध्यायों में हमें परमेश्वर के द्वारा रची गई इस तमाम सृष्टि का वर्णन मिलता है। न सिर्फ ये सृष्टि मगर आकाशमंडल, वायुमंडल में भी जितनी चीजें परमेश्वर ने रची हैं, जो हमें दिखती हैं और ना भी दिखती हों, उन सबको परमेश्वर ने रचा है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आरंभ से ही परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट किया गया है, क्योंकि वो कार्यरत है, इसलिए न तो वो निष्क्रिय है और न ही दूर। जिस सामग्री के साथ परमेश्वर ने सृष्टि रचने का काम किया, उस सामग्री को देने का किसी ने कोई वादा नहीं किया था, यानी कि उस सामग्री का न तो कोई आकार था और न कोई रूप। सब कुछ खाली और चारों ओर पूरी तरह से अंधकार ही अंधकार था। परंतु इनकी क्या मजाल थी कि परमेश्वर को रोक पाते। परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता और मंडराता रहा। जल के ऊपर ठहरा हुआ उस क्षण की तैयारी कर रहा था, परमेश्वर की आदेशात्मक आवाज पर, जब हर एक चीज का जन्म होने को था। तो जब परमेश्वर ने कहा, तो उसके शब्दों में उन चीजों को अस्तित्व में लाने का अधिकार एवं सामर्थ्य थी, जिसका उसने हुक्म दिया था। ज्योति अस्तित्व में आई। बाइबल के नए नियम में बताया गया है कि मसीह वो ज्योति है जो अंधकार में चमकती है। इसमें कोई गलती नहीं थी और ना ही उसमें बदलाव की जरूरत थी। यह परमेश्वर का आदेश था और इस पहले दिन ने परमेश्वर के अन्य कार्यों के लिए, जो कि इसके बाद अस्तित्व में आने वाले थे, आधारशिला प्रदान की। मित्रों, आप सोच सकते हैं कि आपका जीवन या यहाँ तक कि आपकी परिस्थिति भी बहुत कम वादा करती है और उपलब्ध सामग्री आपके लिए प्रतिकूल नहीं है। अपने आप को परमेश्वर के शक्तिशाली निर्माण कार्य और वचन के लिए समर्पित कर दीजिए और वो आपके जीवन के अंधेरे से कुछ उज्जवल और अर्थपूर्ण चीजें बना देगा। आइए अंत में मेरे साथ इस प्रार्थना में आप भी सहमत होइएगा। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपने आत्मा के द्वारा मुझ में और मेरे प्रियो में नया जीवन रच सकते हैं।